डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आधा वर्ष है। ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ गया हो तो वो बोलकर नहीं आता, उसके कुछ सिम्टम्स में नहीं होते। उसके जो सिम्टम्स होते हैं मैं बाद में बताऊंगा। अगर ब्लड प्रेशर को सही तौर पर कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होगा कि वो स्ट्रोक में तब्दील हो सकता है। स्ट्रोक, इसका बीपी अगर 300 350 के ऊपर है, ऊपर चला गया हो तो स्ट्रोक होकर मरीज जो है एकदम से नीचे पड़ जाता है वो। अब उसका जो है राइट लोब में अगर स्ट्रोक हुआ है तो लेफ़्ट हिस्सा मुतासिर होगा, लेफ़्ट लोब में मुतासिर है तो राइट में मुतासिर होगा। तो लिहाजा ब्लड प्रेशर को हेवी करने देंगे ही नहीं आप। इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश ही नहीं करना, वहाँ तक पहुँचाना कि मरीज़ को कोशिश नहीं करना। ये ज़िम्मेदारी होती है उनके बच्चों की या उनके साथ जो रहते हैं उन लोगों की ज़िम्मेदारी होती है ये। तो आप कैसे, जब के कोई सिम्टम नहीं होता, जब कोई इत्तला नहीं होती, जब हमें पता नहीं चलता, तो एक्चुअली क्या है, होता क्या है कि बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता, पेशेंट एक महसूस करता हुआ। अब उस सीवियर हेडेक को लोग जो है गोली खा करके कोई पैरासीटामोल या डोलो 650 वगैरह ले करके वो कम करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद जो है फटीग यानी सुस्ती, चैन नहीं रहता, वो आ जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कन्फ्यूजन। वो उनको समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, क्या उनको भी सुनाई नहीं देता, वो भी सही बात नहीं बोल सकते उसमें। अब उसके बाद क्या होगा कि विज़न का प्रॉब्लम आता, सही तौर पर दिखाई देता है या ब्लर दिखाई देगा या कम दिखाई देगा या कम, दो आदमी दिखाई देंगे, इस तरह के कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद आपको चेस्ट में पेन होता है। अगर बीपी बढ़ गया हो तो चेस्ट में पेन, छाती में दर्द, यहाँ किसी भी चेस्ट के एरिया में दर्द हो सकता है। और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, याद रहे कि ब्रीथ करने में इनको प्रॉब्लम होती है, आराम से नहीं होता। वो यूँ ऊंची सांस लेते हैं, ऊंची यानी इस तरह से वो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद हार्ट बीट इरेगुलर बन जाती है। जो आराम से जो चल रहा था लब डब, अब उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है उसमें। अब उसके बाद क्या है कि जब थोड़ी देर के बाद, यानी 1 दिन 2 दिन के बाद में या 1 दिन के बाद ही जो है जब पेशाब करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश यानी ब्लडी यूरिन जैसी चीज़ आ जाती है उसके अंदर, ब्लड जैसी यूरिन आ जाती है। और उसके बाद में क्या है कि थम्पिंग, पाउंडिंग यानी धम धम धम, इस तरह से सर में भी हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, इस तरह से थम्पिंग, और कान में भी हो सकता है। इस तरह से जो है ये तमाम चीज़ें जो है हाई ब्लड प्रेशर के असरात हैं। मालूम हो कि ये जो तमाम जो असरात हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं, ये पेशेंट को होते हैं। और पेशेंट आम तौर पर ये तमाम चीज़ों को बोलते नहीं। मेरा बच्चा परेशान होगा, कुछ इस तरह से कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग जो है किसी सूरत से भी ब्लड प्रेशर को बढ़ने के लिए नहीं देना हमको। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हर रोज़ उनको बराबर उनकी टैबलेट्स और उनकी जो मेडिकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता। अगर नहीं देंगे तो स्ट्रोक हो जाएगा, तो ज़िंदगी भर के लिए वो लाई डाउन हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आप उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि किसी का भी घर में किसका भी हो, बीपी को बढ़ने नहीं देंगे आप। जब तक किसी सूरत से, खाना अगर नहीं खाना है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मगर गोली देना बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसी टाइम पे हमको क्या करना है, थोड़ा सा अब बीपी को डाउन करने के लिए गोलियां वगैरह देंगे, डॉक्टर के पास सीधा चले जाएंगे। अब मैं यहाँ बीपी के कुछ दवाएं नहीं बोल रहा हूँ आपको, इसलिए कि हर इंसान के ब्लड प्रेशर में कुछ ना कुछ फ़र्क रहता है। कोई पेशेंट मोटा है, कोई पेशेंट दुबला है, कोई पेशेंट जो है बहुत बरसों से हाइपरटेंशन में मुब्तला है, कोई पेशेंट अभी ऐसा इस तरह हुआ है। अलग अलग सिम्टम्स के अलग अलग किस्म के उनके कैटेगरीज के टाइप की दवा होती है। जो डॉक्टर साहब दवा देने आपको, उनके पास फ़ौरन चले जाना। याद रहे, हर 15 दिन को या कम से कम 10 और 15 दिन के बीच में आपको ब्लड प्रेशर का चेक करना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगर आप नहीं लेंगे तो अंदर ही अंदर बीपी बढ़ता रहेगा, अंदर ही अंदर मरीज़ को जो है प्रॉब्लम होते रहेंगे। अब जैसा मैंने अभी बताया वो तमाम चीज़ें रिपीट होते रहेंगे, उसे मामूली समझेंगे, सो जाएंगे, इतना से करेंगे, बहुत ख़राब है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि स्ट्रोक हो जाएगा। जब स्ट्रोक हो जाता है तो पूरा आधा धड़ ख़त्म, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है।
अब क्या है, कुछ लोगों में वो स्ट्रेस को बढ़ाने की आदत होती है। कुछ जो आमतौर पर जो उम्र रसीदा होते हैं उनको स्ट्रेस को बढ़ाने के, छोटी छोटी बातों में जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाती है। क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इस तरह से स्ट्रेस को बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं करना। स्ट्रेस इज़ ए पाउंडर ऑफ दी ब्लड प्रेशर, उसको बढ़ाता है। अगर जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस करेंगे उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर के बढ़ने की निशानियाँ हो जाती हैं। अब आपने हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपर टेंशन का आपने सुन लिया। अब हाइपोटेंशन के मुताल्लिक़ बहुत ही ज़रूरी है। हाइपोटेंशन जो है बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फुर्सत ही नहीं होती उनको। अब उनको चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस जिसको बोलते हैं, चक्कर, यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे यहाँ देखेंगे तो हमेशा चक्कर होता है। लाइट सा हेडेक रहता है उनको। हाई बीपी में बहुत ज़्यादा तेज़ हेडेक रहता, लो बीपी में लाइट सा हेडेक रहता है। और क्या है, नाजिया, नाजिया मतलब उबकारी जैसा, जैसे कि अभी क्षय हो जाएगा, इस तरह से, जिसे सिंकोपी कहते हैं, मेडिकल ज़बान में सिंकोपी कहते हैं उसको। प्लस उसके बाद में क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन यानी उनकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते, बहुत ज़्यादा ये हो जाता। और फिर क्या है कि अब उनको बहुत ज़्यादा थर्स्ट आती लगती है उनको। थर्स्ट यानी मतलब प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। इस तरह से जो है ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं जो लो बीपी के आसार हैं। हाई बीपी के आसार और लो बीपी के आसार को आपने समझ लिया। तो जो लोग घर में हैं उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो मरीज़ को वक्त पे दवा दे, वक्त उनके बीपी को, ब्लड प्रेशर को बढ़ने देना ही नहीं। अगर जब स्ट्रोक हो जाता है तो आप जानते हैं कितनी परेशानी है, बहुत परेशानी है, सारा घर सारा ख़ानदान परेशान हो जाता। तो उसके लिए जो है अस्पताल घूमो, यहाँ लेके घूमो वहाँ लेके घूमो, इस तरह से क्या है, ये परेशानी करने से बेहतर है कि हर 15 दिन को 10 दिन को एक बार डॉक्टर के पास गए, आप जो है देख लिया ब्लड प्रेशर की ये कितना है, इस तरह से कर लेंगे तो होगा। अब ये आता क्यों है हाई ब्लड प्रेशर, कि सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो सैचुरेटेड फैट्स की कमी जो है करना बहुत ज़रूरी। अब ये सैचुरेटेड फैट शुरू से ही ये लोग जो है वो घी, डालडा वगैरह 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 जो रूम टेम्परेचर पे घट हुआ था वो चीज़ें तमाम खाते रहते हैं। तो इस तरह से खाते रहने से हाई बीपी का आ जाना पॉसिबल बन जाता है। तो लिहाजा अब डाइट में भी कंट्रोल करेंगे, तेल की चीज़ें कम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जब तक होता रहे, ये ट्राइग्लिसराइड्स का चेकअप जब तक होता रहे। इस तरह से 3 महीने में एक बार ब्लड की रूटीन चेकअप कर लेंगे, जिसमें लिपिड प्रोफाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अब फिर वो करेंगे, फिर उसके बाद में जो है ब्लड प्रेशर का कि जो भी दवाएं आपके जो फिजिशियन देंगे उन दवाओं को रेगुलर तौर पर आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों से आपको जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। तो अब ब्लड प्रेशर को आप मामूली नहीं समझेंगे। ब्लड प्रेशर ये जानलेवा चीज़ है, इंसान को तोड़ मरोड़ कर रख देती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। जो बारीक नसें हैं उसमें नहीं जब पहुंचता खून तो वो चिर जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, वो जो है बस्ट हो जाती हैं। तो उसके वजह से जो है ब्लड प्रेशर ये स्ट्रोक आ जाता है। हमको स्ट्रोक से बचना है तो बीपी को कभी बढ़ने नहीं देना, आपको किसी भी सूरत पे नहीं बढ़ना। जब आपके पास दवाएं हैं तो खाते क्यों नहीं साहब, आप बराबर लीजिएगा। आप ये बिल्कुल इसी अंदाज से लेके आप इतना से आपकी लाइफ को सेटल करेंगे। हर रोज़ शाम को थोड़ा सा हल्का सा चलेंगे, हर शाम को, और सुबह में जल्दी उठ करके आप चलेंगे। ठंड लग रही है तो उसका इंतज़ाम कर लेंगे। तो इस तरह से जो है आप वो करेंगे तो सुकून रहता है आपको। और फिर कौन सी भी चीज़ को स्ट्रेसफुल नहीं बनाना। स्ट्रेस ज़्यादा जो है परेशान हो जाना, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इस तरह से नहीं करेंगे आप लोग। तो ब्लड प्रेशर को संभालना ही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है ये ब्लड प्रेशर को संभालने के लिए। सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड ऑयल्स एंड ऑल, उसका फ़र्क ये है कि कोई भी चीज़ अगर रूम टेम्परेचर में घट हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, वो ख़तरनाक है आपके लिए, बहुत ही ख़तरनाक। ज़र्रा बोल के जो है जिस्म में दाखिल हो करके हमारे जो आर्टरीज़ हैं उनको ब्लॉक करते चला जाता, वो छोटे हो जाते हैं। अगर हम लोग तो क्या होता है, उसमें से खून पास नहीं होता, प्रेशर के साथ जाने की कोशिश करता तो फट जाता है, डैमेज हो जाता है। और वो जो है उसके बाद ही ये आपको ये तमाम चीज़ें आती हैं। जैसे घी है, देसी घी ख़तरनाक तरीन, डालडा ख़तरनाक तरीन, और इस तरह से जो भी कोई चीज़ जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। अब आप ये सोचेंगे कि सूरजमुखी के बीज का जो तेल होता है वो सॉलिडिफाई नहीं होता,
अगर करना ही है आपको तो वो ले सकते हैं आप। जैसे मूंगफली का तेल है वो भी सॉलिडिफाई नहीं होता, मूंगफली का तेल तो अभी रिफाइंड होकर के अच्छी तरह आ रहा है। आप सोच समझ के आप तेल का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप वहाँ गलती करेंगे तो आपके जो है आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक होने के बाद रप्चर होने के फुल चांसेस हो सकते हैं, चिर जाते हैं, वो घुसने की कोशिश करता है ब्लड अंदर से, उसमें से जो है चिर करके वो वहाँ स्पिल हो जाता, तो फर्दर ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड जा नहीं सकता, तो वहाँ की सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे रास्ते में जो है एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया हो तो जो है रास्ता जा नहीं सकता, आपको नीचे से इधर से कूदते हुए उधर से जाना पड़ता। तो इसी लिहाज से प्रेशर का भी जो है आलम होता है। और तो इस लिहाजा आपको क्या करना है कि प्रेशर को बढ़ने बिल्कुल नहीं देना है। याद है ना आपको, हमेशा से याद रखो कि हमारे जो घर में जिनको बीपी है उनको खाने के टेबल के साथ ही दे देना है या सोने से पहले, जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सुबह को नाश्ते लेना है या शाम को लेना है। अब ये लोग जो है क्या बोलते हैं कि हर रोज़ लेने से बेजार हो जाते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम उनको दें बराबर। और फिर ये सोडियम फ्री फूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या सोडियम फ्री? ये जो नमक है ना, ये बीपी को बढ़ाता ही है। तो कितना ज़्यादा नमक कम लेंगे आप उतनी ज़्यादा आपको बेहतर होती है। कोशिश करने इन्हें नमक के बिना जो है हर चीज़ बदमज़ा नज़र आती है आपको, लेकिन आदत करेंगे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता तो करेंगे तो नमक भी का भी कम इस्तेमाल करेंगे। तो सोडियम ही ऐसा है जो बीपी को रेज़ करता है। जैसे कोई डायबिटिक है जिसको शक्कर लेने की आदत नहीं होगी, अभी आहिस्ता होते हुए जो है शक्कर कम लेने लगते हैं, क्या वो जी नहीं रहे हैं? इत्मीनान से जी सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो है नमक को भी आप कम करेंगे तो आपका बीपी भी जो है कंट्रोल में रहता है। हमेशा याद रखिए 120/80, ज़्यादा से ज़्यादा 130, 140/80, 90 यहाँ तक ही पहुँचता है। उससे अगर ज़्यादा बढ़ता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये स्ट्रोक के फुल चांसेस होते हैं। स्ट्रोक तक पहुँचने की कोशिश ना करें और अच्छी तरह से अपने आप की देखभाल करें, सुकून से रहें। आपने जो कुछ करना था कर दिया, अब आपकी सुकूनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकून के साथ रहकर आप जो है ज़िंदगी जी सकते हैं। बच्चों पे बार नहीं बनेंगे आप। टाइम पे दवा खाइए, डॉक्टर से मिलिए, हर 10 दिन 15 दिन में आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है। अभी मैंने बताया था आपको सीवियर हेडेक आ गया हो, फटीग होती हो, कन्फ्यूजन होता हो, विजन प्रॉब्लम हो रहा हो, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, आपको इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा है, कभी लगा ठक 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 ठक, कभी ढूम ढूम ढूम, इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिससे जो है ब्लड प्रेशर के अलामत, हाई ब्लड प्रेशर की। यूरिन को भी तब देखते रहे, क्या लाल सुर्ख बन रहा है, ये तमाम अलामतों के साथ अगर यूरिन पास होती है तो ही प्रॉब्लम आता है। बी केयरफुल। तो मैं कहूँगा कि आप इन तमाम चीज़ों को हमेशा से याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। फिर अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।